सर्कल की एक्सरसाइज है। पहले रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या है मतलब थ्योरम्स। ठीक है, देखिए आपके पास एक सर्कल है। सर्कल में आपका पहला रिजल्ट है द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। अब इसका मतलब क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ये सेंटर है, ये ए बी कोई आर्क है। तो ये ए बी आर्क जो सेंटर पे, सेंटर अपना ढंग से लेना, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एंगल है। ओके, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये वाला आर्क इसको हटा दो, वो कह रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इस रिमेनिंग पार्ट में आप कोई भी पॉइंट ले लो, फिर यही आर्क जो रिमेनिंग पार्ट पे बना रही है ए बी से। ओके, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल का डबल होगा। ये x है, ये y है, तो ये कहना चाह रहा है x y इज इक्वल टू 2x। यानी अगर ये y आपका 60 है तो x क्या होगा 30, और x अगर 60 है तो y क्या होगा 120। ओके, ये उसका डबल है। हो गया ये रिजल्ट क्लियर। अब इसमें देखो रिमेनिंग वाला, कभी कभी आप लोग क्या करते हो, जैसे ये है ना, अब ये सेंटर है, ये आर्क है, ये वाली आर्क ले रहे हो तो एंगल यहाँ होना चाहिए कहीं भी। अगर इस एंगल को आप यहाँ इधर इक्वल ले लोगे तो दिस इज रॉन्ग, मतलब इसका ये इसका ले लोगे हाफ। सेंटर पे डबल होता है, बड़ा एंगल होता है, और आर्क पे छोटा यानी हाफ वाला। तो ये नहीं लेना है क्योंकि ये कह रहा है रिमेनिंग आर्क, ये नहीं कह रहा कि उसी आर्क पे जिस आर्क को आप कंसीडर कर रहे हो। अगर आप ये वाली आर्क लोगे तो आपका ये एंगल है, फिर ये एंगल अब ये वाले एंगल का रिलेशन है, यानी ये अगर 60 है तो ये पूरा एंगल 120 है। तो रिलेशन देख लेना कैसे है। ये पहला रिजल्ट है, रिजल्ट आप पूरा लिखोगे। दूसरा है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। वो क्या है एंगल इन द सेम सेगमेंट? वो रिजल्ट यहीं से आया है। जैसे ए बी है ना आपका, सेंटर पे हुआ, ये देखो ये वाला ए बी, ये वाली आर्क है, तो ये एक सेगमेंट ले लो। सेगमेंट तो वैसे इसको आर्क, ये माइनर मेजर सेगमेंट है और नीचे वाला माइनर सेगमेंट है। लेकिन आप ऐसे देखो, अगर हम ये आर्क ले लें, इसको छोड़ दो, है ना, तो बची हुई आर्क पे ये जो भी एंगल बनेंगे ना, ये इक्वल होंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये आपके एंगल कहाँ आ गए, ये आ गए आपके मेजर सेगमेंट में। ऐसे ही माइनर सेगमेंट वाले भी एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब सोचो ये रिजल्ट कहाँ से आया? आपको पता है यहाँ पे ए बी पे मैं सेंटर पे एंगल बनाऊंगी, सेंटर पे x है, तो ये वाला एंगल x/2 है आधा इसका, और ये वाला एंगल x/2, तो हो गए ना अपने आप ही वो इक्वल। तो ये इस पहली वाली थ्योरम से ये रिजल्ट आया है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और जब भी ये रिजल्ट यूज होगा तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे। इसी से एक और रिजल्ट आया, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। अब ये देखो ये कॉर्ड है ना ये भी, अब ये यहाँ इधर एंगल बना रही है, अब ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। यहाँ कितना है डायमीटर पे 180, तो ये कितना आ गया 90। तो तभी हम रिजल्ट लेते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। तो जब भी डायमीटर दिया हो ना तो डायमीटर से एक बार ये रिजल्ट सोच लेना। और एक और रिजल्ट है आपका, सर्कल के सारे रिजल्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ जो पूरे उसमें यूज होंगे। एक और है आपका कि आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब क्वाड्रिलैटरल के जो वर्टिसेस हैं दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल। तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम होता है 180 अपोजिट एंगल्स का। तो साइक्लिक आते ही ये दिमाग में ये पॉइंट तो आए ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल, तो उसका कोई यूज नहीं है, आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते उससे। लेकिन अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, ये आप प्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो आपको शो करना है जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 है, तो वो दोनों पेयर्स को प्रूव कर दो तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये साइक्लिक है। पुरानी वाली बुक में ये एक्सरसाइज 10.5 है और नई वाली बुक में है लास्ट एक्सरसाइज है सर्कल की। अब देखिए एक्सरसाइज में कैसे रिजल्ट अप्लाई होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, जो गिवन है वो आपको लिखना है। गिवन क्या है BOC, मैं तो यहाँ फिगर पे ही देखती हूँ, देखो BOC सेंटर से जा रहा है, ये 30, AOB 60, AOB ये एंगल 60, दो आर्क के बीच में। अब आपको निकालना है ADC। अब ADC निकालने के लिए देखो
कौन से, ये किस पे बन रहा है, डी तो सर्कल पे पॉइंट आ गया, यानी इसके लिए आर्क कौन सी है, ये वाली है, यानी एंड पॉइंट चाहिए मुझे ए और सी। ये कहाँ से बन रहा है, ए और सी पे कहाँ बन रहा है, आर्क पे, है ना। अब ए और सी पे भी बन रहा है सेंटर पे, ए और सी पे कहाँ बन रहा है, सेंटर पे। सेंटर पे कितने डिग्री का है, 60, ये पूरा आ रहा है ना, तो दिस इज 60 प्लस 30, 90 डिग्री। तो जब आप प्रूफ करोगे उसमें लिखोगे ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 30 डिग्री, टोटल कितना आ गया 90। अब ये सेंटर पे है और ये सबटेंडेड एट द आर्क, तो ये रिलेशन क्या है, आर्क वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा, तो यानी कि अब आप इसमें लिख दोगे ए डी सी इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री, और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका ये वाला आएगा, एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल सस्पेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपको रिजल्ट लिखना होगा। ओके, अब इसमें ये ध्यान रखना दोनों ए सी से ही जा रहे हैं, आंखें बंद करके अगर यहाँ ए बी ले लो तो ए बी पे एंगल नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा जो आप सर्कल पे आर्क लोगे, जो एंड पॉइंट्स लोगे आर्क के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। ये कॉर्ड है ए बी और ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस तो इक्वल होंगी, कॉर्ड भी इक्वल है, तो गिवन क्या है आपको, ओ ए इज इक्वल टू ए बी। फाइंड द एंगल सबटेंडेड कॉर्ड एट द पॉइंट माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब ये कॉर्ड है आपकी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका मेजर आर्क है, मेजर आर्क पे ये क्या एंगल सबटेंड कर रही है आपको ये निकालना है, और माइनर आर्क पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है आपको ये निकालना है। हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सिंस ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60, ये 60 आ गया। अब ए बी की इसकी रिलेशन किससे होगी, इस एंगल से होगी या इससे होगी। देखिए आर्क हमने ये लिया है, तो एंगल ये वाला है और ये दोनों रिलेटेड है, तो x इज 60/2 30 डिग्री। रिजल्ट वही थ्योरम जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक 360 में से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल लो, 300 आ गया, और वो 300 इसका, यहाँ पे ये इसका हाफ होगा, यानी 150 आ गया। लेकिन एक और है, देखो इसे मैं C और इसे मैं D ले लूँ, सिंस ए सी बी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। x की तब 30 वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आपके पास y कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर 100 है, कहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है। अब आर्क कौन सी है आपकी, पी ओ, अगर ये आर्क ले रही हूं तो एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ये 100 है, ये कितना हो गया 200, डबल, रिजल्ट लिख लोगे। इसको x ले लेना, एंगल x इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल x इज इक्वल टू 2 एंगल पी क्यू आर, फिर वो रिजल्ट, ये 200 आ गया। अब पता है क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है ये अंदर वाला निकालो, कौन सा, ओ पी आर निकालो। देखो इसी को थोड़ा सा मैं अब एक्सटेंड कर लेती हूँ, ये ना हमारे पास ऐसे है, पी आर, ये मेरे सेंटर है ओ है सेंटर सर्कल का, मैं इस पार्ट को बना रही हूँ, बस इस वाले पार्ट को यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा एंगल निकल गया 200, ये रेडियस है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, हमें x ही फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x। अब ये पूरा कंप्लीट एंगल है, तो ये जो बीच वाला एंगल है y होगा 360 माइनस 200, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, तो ये कितना आ गया आपका 160, y 160 आ गया। अब इन
ट्राइंगल ओ पी आर एक्स प्लस वाई 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 180। सॉल्व हो जाएगा ये दोनों x इक्वल क्यों है भाई? क्योंकि ये रेडियस है। तो आप सबसे पहले लिखोगे ओ पी इज इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एक्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल। ABC 69, ABC ये वाला पूरा एंगल 69 है। ACB एक ही एंगल के दे रखे हैं, ये 31 है। आपको निकालना है BDC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। चलिए देखिए, अभी हमें ये ट्रायंगल पता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये निकाल लूँगी, इसको मैं x ले लेती हूँ, यानी एंगल A इज इक्वल टू एक्स प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ये आ गया। अब ये A किस पे बन रहा है? BC पे। मैं ये आर्क ले लूँ तो इसके अपोजिट आर्क पे किस पे बन रहा है? ये BC पे। ये देखो BC पे बन रहा है। BC पे इसी आर्क पे कोई और एंगल बन रहा है। ये देखो ये वाला BC से ही। दोनों किससे हैं? BC से ही। और रिमेनिंग आर्क पे है ना, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसके बाद जब आप x निकालोगे आप लिखोगे A इज इक्वल टू D, या ये पूरा नाम लिख लेना। क्या स्टेटमेंट है? एंगल्स इन द सेम सेंटर, एंगल इन द सेम सेगमेंट, और फिर आपका D वही आ जाएगा जो A के इक्वल है। अब आइए इस पे, ये आपको फिगर में दे रखा है, हमें निकालना क्या है? BAC ये निकालना है। BAC किस पे बन रहा है? BC पे। दिख रहा है? BC पे कोई और बन रहा है, ये बन रहा है। या तो मैं डायरेक्ट ये निकालूं या मैं ये निकालूं और एंगल इन द सेम सेगमेंट कर दूं। अब आएगा क्या? एक ये वाला है, ये है 20, ये लाइन पूरी है, इस पे ये लीनियर पेयर बन जाएगा। एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। 1 कितना आ गया? 50 डिग्री। 50 प्लस 20 70। ये आपका क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल D निकल आएगा। एंगल D के लिए क्या यूज करोगे? पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। इन ट्राइंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इससे ये आ जाएगा आपका, ये कितना आया था? 50 प्लस 20 70 110 आ गया। तो फिर एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये 110। ओरल क्वेश्चन है ये आपके।